कि रऊफ हसन साहब जो है वो रो पड़े। आप दीदा हो गए, बड़ा वो एक रकत अमेज मंजर था कि जाहिर बात है जब उनको ये पता चला, उनसे बात की गई कि खान साहब को ये बात पता चली है और उन्होंने बताया कि खान साहब बहुत गुस्से में है और ये वो, और फिर उसके बाद वो रो पड़े। रोने के बाद और मतलब वो बड़ी देर तक जो है वो उनकी आंखों में भी नमी रही और उनकी आवाज भी भराई रही। अब बात जो है ना वो कत्लो आम तक पहुंच गई है। मतलब मुल्की हालात जो है वो इतने खराब होते जा रहे हैं कि अब सियासतदानों, सहाफी, शायर कोई भी नहीं बच रहा है। सियासतदानों के ऊपर भी जो है वो हमले शुरू हो गए हैं। रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा नाम है और एक बहुत मुदब्बर जो है वो उनके पॉलिटिशियन है, और फिर उसके बाद उनके ऊपर इस तरह का जो एक हमला है वो एक लम्हा फिक्रिया है। और फिर उसके फौरन बाद इमरान खान साहब ने एक हुक्म जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि हमाद अजहर को, पहले उन्होंने उनको कहा था कि आपने जो है वो बाहर नहीं निकलना, और अब उन्होंने उनको हुक्म दिया कि अब बाहर आ जाए, और वो बाहर आ गए। और फिर उसके बाद जो है वो अब सुनने में ये आ रहा है कि मुराद सईद भी जो है वो जल्दी बाहर आ जाएंगे। और हामिद मीर साहब का कहना है कि बात अगर ख्वाजा सराओं तक आ गई है तो फिर तहरीक इंसाफ के साथ सुलह कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नए वीडियो के साथ मैं हूं आमना उस्मान, और आज चलते हैं अपनी कुछ खबरों की तरफ जो कि कल परसों से गर्दिश कर रही हैं। और आप जिस तरह के जानते हैं कि रऊफ हसन साहब जो हैं उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया ख्वाजा सराओं की जानिब से, और 4 लोग थे और उन्होंने जो जूते पहने हुए थे वो जॉगर्स नुमा बड़े बड़े बूट थे जैसे वो कोई मर्द होते हैं, और उन्होंने बाकायदा सख्त गर्मी की हालत में चादरें भी ली हुई थी। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ख्वाजा सरा जो है उनके एक स्टाइल होता है कि वो बड़े अच्छे तरीके से खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, चमकदार कपड़े पहनते हैं। नॉर्मली आपने उनको ना बड़े मामूली से कपड़ों में देखा होगा, लेकिन ये ख्वाजा सरा ऐसे ख्वाजा सरा थे जिन्होंने नए और कीमती कपड़े पहने हुए थे, और साथ इन्होंने सख्त गर्मी में चादरें ली हुई थी। हालांकि इनकी एक आदत होती है कि ये जब भी कभी बाहर निकलते हैं तो ये अपने गलों में दुपट्टों को लेकर इस तरीके से दिखाते हैं कि जिस तरह प्रॉपर इनकी जो है वो खूबसूरती जो है वो सबके सामने आश्कार हो। और देखने से ही पता चल रहा था कि वो लोग जो हैं वो शायद भेस बदल कर ख्वाजा सरा के आए हैं। उनके बाकायदा डोले थे, उनकी बाकायदा तौर पे बॉडी बनी हुई थी, जैसे वो बहुत ज्यादा कसरत करते हैं और वो जिम शिम करते हैं। तो बड़े कोई खास किस्म के ख्वाजा सरा थे जो कि उनको एक न्यूज के बाहर भी जो है वो पीछा करते हुए मिले। और यहाँ पर अहम सवाल ये नहीं है कि ख्वाजा सरा आए, ख्वाजा सरा ने मारा, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा तकलीफदेह चीज है ना वो ये है कि अब बात जो है ना वो कत्लो आम तक पहुंच गई है। मतलब मुल्की हालात जो है वो इतने खराब होते जा रहे हैं कि अब सियासतदानों, सहाफी, शायर कोई भी नहीं बच रहा है। सियासतदानों के ऊपर भी जो है वो हमले शुरू हो गए हैं। रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा नाम है और एक बहुत मुदब्बर जो है वो उनके पॉलिटिशियन है, और फिर उसके बाद उनके ऊपर इस तरह का जो एक हमला है वो एक लम्हा फिक्रिया है, एक सवालिया निशान है तमाम ऐसे हलकों के लिए जो कि हक सच के साथ चलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अदलिया हो या वो कोई भी इदारा हो, चाहे वो सहाफी हो या वो वकील हैं, जो भी हैं उनके लिए ये एक परेशानी की बात है, चाहे वो हक सच की बात पे ना भी हो। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हर इंसान को क्या अपने हक की बात करने की या अपनी पसंद की बात करने की इजाजत नहीं है? तो वो अपनी पसंद की बात ही कर रहे थे ना, तो उनको अपनी पसंद की आजकल मुख्तलिफ शोज में जो है वो बड़े एक्टिव भी हुए हैं। और हमने एक शो में देखा ABN के प्रोग्राम में कि रऊफ हसन साहब जो है वो रो पड़े। आप दीदा हो गए, बड़ा वो एक रकत अमेज मंजर था कि जाहिर बात है जब उनको ये पता चला, उनसे बात की गई कि खान साहब को ये बात पता चली है और उन्होंने बताया कि खान साहब बहुत गुस्से में है और ये वो, और फिर उसके बाद वो रो पड़े। रोने के बाद और मतलब वो बड़ी देर तक जो है वो उनकी आंखों में भी नमी रही और उनकी आवाज भी भराई रही। ABN TV का प्रोग्राम था और उसके अंदर एंकर ने जब उनसे सवाल किया तो उस वक्त वो एकदम चुप हो गए, और फिर उन्होंने बताया कि खान साहब बहुत गुस्से में है। जितने भी लोग वहां से होके आ रहे हैं, चाहे लीमा खान है जो भी, या उमर अयूब है, और वो ये आके बता रहे हैं कि खान साहब ने कहा है कि अब बस बहुत हो गई है और अब तैयारी करो और अब हम एहतजाज करेंगे बाहर निकल के। और फिर उसके फौरन बाद इमरान खान साहब ने एक हुक्म जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि हमाद अजहर को, पहले उन्होंने उनको कहा था कि आपने जो है वो बाहर नहीं निकलना, और अब उन्होंने उनको हुक्म दिया कि अब बाहर आ जाए, और वो बाहर आ गए। और फिर उसके बाद जो है वो अब सुनने में ये आ रहा है कि मुराद सईद भी जो है वो जल्दी बाहर आ जाएंगे, और कहते हैं कि मुराद सईद अगर बाहर आ गए और पंजाब की क़यादत उन्होंने संभाल ली। आपको बेसिकली नजर आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा कमजोरी किधर आ रही है? कमजोरी आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ और सिर्फ जो है ना पंजाब की जानिब से।
पंजाब में लीडरशिप का ना फुकदान है और यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा तगड़ा लीडर नहीं आ रहा जो कि अवाम को बाहर निकाले। बेशक शेख इम्तियाज मौजूद हैं, बेशक यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बल्कि अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन चीज कल रात को मैंने देखी, कुछ ग्रुपों में बहस हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से, और वो ये कह रहे थे कि जी हमाद अदर बाहर नहीं आते हैं, हमाद अदर को ये वो, और हमाद अदर को काफी बातें सुना रही थी। मेरी भी थोड़ी सी इस मामले पे कुछ लोगों से झड़प भी हो गई और मैंने बात भी की। तो मैंने कहा कि आप बार बार हमाद अदर के बारे में तो बात करते हैं, आपने असलम इकबाल के बारे में बात नहीं की। असलम इकबाल साहब अपनी बेटी की शादी पे बाहर आ सकते हैं, ठीक है, इतने लोगों को ये लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आप जिस वक्त बात की जाती है कि आप बाहर हैं तो आप बाहर नहीं आते। खान साहब ने हुक्म जारी कर दिया है असलम इकबाल साहब को भी कि आप बाहर आए। अब देखते हैं कि वो बाहर आते कि नहीं आते, या वो भी डर के जो है वो छुपे रहते हैं। इस वक्त जरूरत है एक बंदे के बाहर आने की। मुराद सईद अगर आ जाते हैं तो मेरा ख्याल में जबरदस्त हो जाएगा और पीटीआई को जो है एक बहुत ही हौसला मिलेगा। हौसला इनको वैसे वो नीली कमीजों से भी बहुत मिला हुआ है। जिस दिन से खान साहब की जो है वो एक कमीज वायरल हुई है, कहते हैं कि होलसेलर्स ने उस नीली कमीज को इतनी बड़ी तादाद में छपवाया है कि ये नीले रंग का कपड़ा जो है मार्केट में मिलना जो है वो खत्म हो गया है। आपको पता है खान साहब की फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा ही है और इंडिया के टीवी जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज को दिखा रहे हैं और वो भी ये बता रहे हैं कि यार एक लीडर ऐसा है कि जो बड़ा मकबूल हो गया है। वैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया वाले ना अक्सर औकात ना अपने वो खबरों में ना बड़ी चवले मारते हैं और अफसोस होता है कि जिस तरह की वो बात करते हैं, जैसे कि वो ईरानी सदर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में बड़ी तकलीफ दे है। सुन के भी बुरा लगता है कि वो उनके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वो कोई दहशत गर्द थे। अच्छा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट तरीन बात की तरफ हम फिर से आते हैं और बात ये है कि इसी वाक्य पे मैं रऊफ हसन साहब वाली बात के ऊपर ही कहूंगी। हामिद मीर साहब का कहना है कि बात अगर ख्वाजा सराओं तक आ गई है तो फिर तहरीक इंसाफ के साथ सुलह कर ली जाए, और तो ज्यादा मुनासिब है। राना सनाउल्लाह ने वो बात कर दी जो तहरीक इंसाफ के ओन अब्बास को भी पसंद आ गई है। और राना सनाउल्लाह ने क्या बात की थी, तो उन्होंने भी यही बात की थी कि अगर बात ख्वाजा सराओं तक आ गई है तो उन्हें अडियाला जेल जाकर माफी मांगकर सुलह कर लेनी चाहिए। ये मुख्तलिफ लोग जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि अब जो जंग है दोनों फरीकैन के दरमियान, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या एस्टेब्लिशमेंट है, तो दोनों में से किसी एक को झुक जाना चाहिए और इतने बुरे हालात की तरफ नहीं जाना चाहिए जिसके अंदर एक दूसरे पे अब आप लोग वार भी कर रहे हैं। बात अगर मैं करूं केसेस के बारे में, तो आज का जो इम्पोर्टेंट तरीन केस है वो है इद्दत केस। इद्दत केस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा कि जब इलेक्शंस हुए थे तो लोगों ने सबसे ज्यादा ये बात की थी कि हमने खान साहब को वोट इसलिए किया है। खवातीन ने बाकायदा ये कहा था कि इद्दत केस वाले मामले के बाद हमें बहुत दुख हुआ कि एक पाक दामन औरत के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया जाए कि उसने इद्दत पूरी नहीं की है और वो शादी करके जो है वो एक और शख्स के साथ रहने लग गई। तो ये एक बड़ी इसके ऊपर लोगों ने कहा कि हमें इससे बहुत हमदर्दी उन दोनों पे महसूस हुई और उसके बाद हमने, अगर हमने नहीं भी वोट करना था तो भी हमने खान साहब को किया। इस मसले पर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कहते हैं, जो कि साहब का सदर भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक भी है इनका, वो ये कहते हैं कि कौन है जिसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। इन मासूम बच्चियों की तकलीफ का मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता, जिनको अपनी माँ की पाक दामनी साबित करने के लिए कुरान की गवाही का सहारा लेकर एक वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी। और ये बड़ा वाकई बड़ा तकलीफदेह सीन है। मैंने भी जिस वक्त देखा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि बुशरा बीबी जो है, उनकी बेटी जो है वो हाथ में कुरान पाक लेकर और गवाही दे रही है कि मेरी वालदा, मैं खुद बताती हूँ कि उन्होंने जो है वो पूरी इद्दत की हुई है और मेरे ख्याल में बड़ा ही पर्सनल किस्म का मामला है और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीजें हैं। कल देख रही थी कि कुछ लोगों ने इसके ऊपर कुछ ट्रोलिंग भी की हुई थी, मरियम नवाज शरीफ के ऊपर भी। तो मेरे ख्याल में ऐसे मामला को तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल में नहीं छेड़ना चाहिए और ना ही इन चीजों की तरफ देखना चाहिए। आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि फिर मैं ये भी देखता हूँ कि इन जालिमों में से चंद हरम शरीफ में काबे के अंदर से दीदार करते हैं, ये तो अल्लाह की मर्जी है और उनका नसीब, मगर मैं मुतअज्जिब हूँ कि काबे के अंदर अल्लाह से ये क्या बात करते होंगे, अपनी गुनूहनी हरकतों का क्या जवाब पेश करते होंगे, किस जटाई के साथ जुल्म करते हुए पाकिस्तान से जाते और वापस आके और फिर वही जुल्म करके वही जुल्म के पहाड़ इन मासूमों पे आप तोड़ देते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट तरीन बात ये करती जो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सुना कि रोटी जो है वो सस्ती कर दी है और सुनने में ये आ रहा है कि कल से जो है वो शायद रोटी जो है वो 12 रुपए या 13 रुपए की हो जाएगी। 12 रुपए की हो 13 रुपए की हो, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि जब रोटी लेने की बात होती है तो हमारे भी घर में लड़ाई शुरू हो जाती है कि जनाब रोटी बड़ी महंगी हो गई है तो आप रोटियां कम मंगाएं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप ये भी देखें जो रोटी बंदा बेच
बच रहा है उसका बिजली का बिल भी आता है, पानी का बिल भी आता है, उसकी गैस का बिल भी आता है, और उसने अपने मुलाजमों को तनख्वाह भी देनी होती है। तो उसके अंदर जो उनके सारे लवाजमात है, वो खर्चे हैं जो आप लोग किसी भी सूरत में कम करने के लिए तैयार नहीं है। ना तो आप पेट्रोल की प्राइस को कम करने के लिए तैयार है, हालांकि आलमी मार्केट में जो है वो हद से ज्यादा कम हो गई है, लेकिन आप बहुत थोड़ी रफ्तार में कम करते हैं। बढ़ाने के वक्त आप लोग बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, लेकिन जब कम करने की बात आती है तो करते नहीं। और फिर वो हमारी जो कुछ पटवारी बहनें हैं वो आगे से कहती हैं कि जी महंगाई जो है वो खत्म हो गई है, महंगाई कम हो गई। मुझे अब समझ में नहीं आता कि उनको कहाँ से महंगाई कम और खत्म हुई भी नजर आ रही है। थोड़ी सी जो है वो नून लीग की जो पट्टी है आंखों में चढ़ा के, जब आप सिर्फ उन्हीं पेजेस को ज्वाइन करते हैं, आप सिर्फ मखसूस चैनल्स को सुनते हैं, तो उसके अलावा भी खुदारा कभी और चीज भी को खोल के देख लिया करें, तो भी थोड़ा सा एहसास कर लिया करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो गुरबा है, जो गरीब मसाकीन है, वो इस वक्त जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। और जो पाकिस्तान की अवाम है वो इस वक्त गुर्बत की लकीर से भी बहुत निचली सतह पर चली गई है। तो मेरे ख्याल में खुदारा इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें ताकि पाकिस्तान के अवाम जो है वो भी रिलीफ ले सके। और मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।